हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 का हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ और इसकी लेखिका हैं एल्सो एस्टे। तो पहले मैं आपको एल्सो एस्टे के विषय में कुछ बताऊँ। एल्सो एस्टे बाल कथाओं की एक अमेरिकन लेखिका थी। उनका जन्म 1906 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1988 में हो गई थी। उन्हें उनकी पुस्तक जिंजर पाई के लिए न्यूबेरी मेडल से पुरस्कृत किया गया था। उनकी एक पुस्तक को लुई कैरोल शेल्फ अवार्ड भी मिला था। उनकी पुस्तकें एक छोटे शहर अमेरिका के कनेक्टिकट में उनके जीवन पर आधारित होती थीं। यह कहानी 100 ड्रेसेस अर्थात सैकड़ों पोशाकें एक लड़की की कहानी है जो दावा करती है कि उसके पास सैकड़ों पोशाकें हैं। उसके साथ पढ़ने वाली लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थीं क्योंकि वह हमेशा एक ही कपड़ा पहने दिखाई देती थी। उसकी क्लासमेट्स को उसका नाम अजीब लगता था और वे हंसती थी। उसका नाम अलग सा था क्योंकि वह पोलैंड से अमेरिका के एक छोटे शहर में अपने परिवार के साथ आई थी। वह गरीब थी और उसके अधिक मित्र नहीं थे। वह चुप रहती थी और क्लासरूम में कोने में बैठी दिखती थी। तो दोस्तों, अब मैं कहानी प्रारंभ करता हूँ। आज मंगलवार का दिन था और वांडा अपनी सीट पर नहीं थी। किसी ने उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। प्रायः वांडा कमरा नंबर 13 की सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठती थी, जहाँ शैतान और उद्दंड लड़के बैठते थे। वह बहुत शांत रहती थी। किसी ने भी कभी उसे जोरों से हंसते हुए नहीं सुना था। कभी कभी ही वह हंसने के अंदाज में मुंह खोल लेती थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि वांडा उस सीट पर क्यों बैठती थी। वह एक जगह बॉगिंस हाइट्स से आती थी और उसके पैर प्रायः धूल से भरे होते थे। कोई भी वांडा के विषय में नहीं सोचता था। कोई सोचता भी था तो वह स्कूल के बाद या सुबह में स्कूल प्रारंभ होने के पहले या दोपहर में। कभी कभी उसके क्लासमेट्स उसके साथ मजाक करने के लिए उसका इंतज़ार करते थे। अगले दिन मंगलवार को भी वांडा स्कूल में नहीं थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन बुधवार को पेगी और मैडी ने वांडा की अनुपस्थिति को महसूस किया क्योंकि उसका इंतज़ार करने के कारण उन्हें स्कूल आने में देर हो जाती थी। वे अक्सर उसके साथ मजाक करने के लिए उसका इंतज़ार करती थीं। वांडा पेट्रोस्की, यह उसका पूरा नाम है। वांडा पेट्रोस्की जैसा नाम किसी का नहीं था। उनके नाम बोलने में आसान थे, मतलब उसके और मित्रों के नाम, उसके क्लासमेट्स जो थे उनके नाम बोलने में आसान थे, जैसे टॉमस, स्मिथ या एलन। एक लड़के का नाम बिली बाउंस था, लेकिन सभी सोचते थे कि उसका नाम उतना अजीब नहीं था जितना वांडा का। वांडा का कोई मित्र नहीं था। वह अकेले स्कूल आती और अकेले ही घर लौटती थी। वह हमेशा ढीली, साफ और बदरंग नीली पोशाक पहनकर आती थी। उसका कोई मित्र नहीं था, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थीं। स्कूल में कभी कभी हॉपस्कॉच खेल खेलने वाली लड़कियां उसे घेर लेती थीं जब वह उन्हें खेलते देखती थी। जब लड़कियां उससे उसकी अलमारी में रखे कपड़ों के विषय में पूछती थीं तो वह उनकी संख्या 100 बताती थी। उसके वहाँ से जाने के बाद वे हंसने लगती थीं। एक लड़की मैडी वांडा से हमेशा सवाल पूछे जाने पर परेशान हो जाती थी। वह स्वयं गरीब थी और प्रायः किसी के छोड़े हुए कपड़े ही पहनती थी। जब पेगी वांडा को चिढ़ाती थी तो उसे बहुत बुरा लगता था। वांडा की पोशाकों के विषय में सोचते हुए मैडी सोचने लगी कि ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता में कौन जीतेगा। लड़कियों को पोशाक की डिज़ाइन करना जबकि लड़कों को मोटर बोट को डिज़ाइन करना था। सभी को लगा कि पेगी लड़कियों का मेडल जीत जाएगी। अगले दिन शिक्षक विजेता की घोषणा करने वाले थे। अगले दिन हल्की बारिश हो रही थी। मैडी और पेगी स्कूल को भागी। ऐसे अवसर वाले दिन वे रास्ते में वांडा के लिए नहीं रुकी। जैसे ही वे क्लास में आई वे हैरान हो रुक गईं। कमरे में चारों तरफ रंग बिरंगी चमकती तस्वीरें थीं, मतलब पेंटिंग्स थी। उनकी संख्या 100 से कम नहीं थी और सभी कतार में लगी हुई थी।
वे सब प्रतियोगिता के लिए थीं। सभी रुक गए और उनकी प्रशंसा कर बुदबुदाने और सीटी बजाने लगे। जैसे ही क्लास लगी, मिस मैसन ने विजेताओं के नाम की घोषणा की। जैक बैगल्स लड़कों में विजेता बना। मोटरबोट के उसके डिज़ाइन को कमरा नंबर 12 में अन्य लड़कों की डिज़ाइन के साथ रखा गया। लड़कियों के विषय में मिस मैसन ने कहा कि अधिकतर लड़कियों ने 1 या 2 ही डिज़ाइन जमा किए थे, लेकिन एक लड़की ने 100 डिज़ाइन बनाए थे और सभी अलग और सुंदर थे। उन्होंने लड़कियों के मेडल के लिए वांडा पेट्रोस्की को विजेता घोषित किया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से वांडा कुछ दिनों से स्कूल में उपस्थित नहीं रही थी। उस प्रशंसा से सम्मानित होने के लिए उन्होंने वांडा के अगले दिन आने की आशा जताई। फिर उन्होंने सबों को शांत रख वांडा की बनाई सुंदर तस्वीरों को देखने के लिए कहा। बच्चे खुश व शोर मचाते हुए सीटियां बजाने लगे। उनकी पोशाकों में दिलचस्पी नहीं थी। लड़कियां आपस में तस्वीरों के विषय में बातें करने लगी। तो दोस्तों, यहाँ पर यह पहला अंक समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है आपको कहानी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और यह कहानी बहुत आसान भी है और बहुत दिलचस्प भी। और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, और यदि नहीं किया है और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए समय समय पर अच्छे और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। थैंक यू।